एक परिवार में 3 व्यक्ति थे। 60 साल का बूढ़ा बाप, लगभग उसी उम्र की बूढ़ी माँ, 25 साल का जवान बेटा। तीनों निकम्मे थे, पेट नहीं भरता था। किसी ने कहा, भोले बाबा भगवान शिव अवघड़दानी हैं, उनकी प्रार्थना करो, उनकी उपासना करो, तपस्या करो, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। बात तीनों को समझ में आ गई। तीनों ने भगवान शिव की उपासना प्रार्थना प्रारंभ की। भगवान शिव वास्तव में अवघड़दानी हैं। कुछ समय के बाद वे प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, तुम तीनों एक एक वरदान मांगो। सबसे पहले उसमें से जो बुढ़िया माँ थी वो आगे आई। कहा, प्रभु मुझे 18 साल की जवान और खूबसूरत लड़की बना दीजिए। भगवान शिव ने हाथ उठाया, तथास्तु। वो बुढ़िया 18 साल की खूबसूरत और जवान लड़की बन गई। भगवान शिव ने पिता पुत्र से कहा, तुम लोग ये बड़ा वरदान मांगो। बूढ़े पिता ने कहा, प्रभु आप मुझे भी 20 साल का हट्ठा कट्ठा छोकरा बना दीजिए। भगवान शिव ने हाथ उठाया, तथास्तु। वो बूढ़ा भी 20 साल का हट्ठा कट्ठा छोकरा बन गया। 18 साल की माँ वहाँ थी, 20 साल का बाप और 25 साल का बेटा खड़ा था। धर्म संकट में आ गया बेटा। शिव जी ने कहा, बेटे तुम भी वरदान जल्दी मांगो। सोच समझकर उस बालक ने कहा, प्रभु मेरे माता पिता जैसे थे वैसा ही बना दीजिए। भगवान शिव ने हाथ उठाया, तथास्तु। उसके माता पिता फिर जैसे थे वैसे हो गए, 60 साल के बूढ़े हो गए। तीनों को वरदान मिला, परंतु पूछा जाए कि क्या मिला, तो तीनों को मिला, पर परिणाम हुआ कि कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनके पास सद्बुद्धि नहीं थी, समझदारी नहीं थी। तपस्या, उपासना, वरदान एक तरफ है, समझदारी सद्बुद्धि एक तरफ है। और सद्बुद्धि समझदारी आती है गायत्री मंत्र की उपासना से। भगवान शिव की आराधना के साथ अगर गायत्री मंत्र को भी जोड़ दिया जाए तो सद्बुद्धि और समझदारी आ जाएगी। और फिर भगवान शिव हो या कोई भी परमात्मा हो, उनसे हम क्या मांगेंगे, इसके लिए हमारी बुद्धि ठीक से काम करने लगेगी और वह तपस्या, वह उपासना हमारे काम की सिद्ध होंगी।